हाय गाइस, आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। सो हमने लास्ट वीडियो में जब हमने यहाँ पे समझा था इनसाइड आउट कैंडल्स को कैसे यूज किया जाता है, तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? आज का हमारा टॉपिक है मेजरली कि हम इंगल्फिंग कैंडल्स को कैसे यूज करते हैं। वही वाली चीज रहेगी, आप पीपीटी में नहीं समझाऊंगा, प्रैक्टिकली समझाऊंगा किस तरह से यूसेज होता है। तो लास्ट टाइम हमने एक एंट्री पैटर्न को डिस्कस किया था नोन एज द इनसाइड आउट कैंडल। जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा इंगल्फिंग कैंडल्स को कैसे यूज किया जाता है फॉर द पर्पस ऑफ एंट्री इटसेल्फ। ठीक है, तो हम एंट्री के लिए यूज करेंगे इंगल्फिंग कैंडल्स को। तो इसको हम लिख देते हैं साफ साफ यहाँ पे कि जो इंगल्फिंग कैंडल्स है वो किसके लिए है, हमारे बेसिकली एंट्री पैटर्न के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं टेक्स्ट बॉक्स में आपको ये भी लिख देता हूँ, एंट्री पैटर्न रहेगा। तो जो भी हम यहाँ पे सीख रहे हैं ना गाइस, तो उसका देखो 3 से 4 चीजें होती है जो हमें समझनी होती है। ठीक है, 3 तरह के मेजर टूल्स मैं मान के चलता हूँ जो आपको चाहिए होते हैं ट्रेडिंग करने के लिए। सबसे पहला जो आपको चाहिए होता है, तो मैं आपको टेक्स्ट बॉक्स में लिख देता हूँ यहाँ पे, जो सबसे पहला आपको चाहिए होता है, एक टूल ऐसा चाहिए होता है जो आपको ये बताए कि मुझे डायरेक्शन कैसे पता करनी है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? डायरेक्शन होती है कि मार्केट में डायरेक्शन अपसाइड है या डाउन साइड है। अपसाइड है तो मैं बाइंग करूंगा, डाउन साइड है तो मैं सेलिंग करूंगा। जो एक इंपॉर्टेंट टूल होता है जिसको हम आगे जाके डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट सेशंस, की डायरेक्शन के कुछ टूल्स हमें ऐसे पता चले जिसके हिसाब से हमें क्लैरिटी मिले कि मार्केट में अपसाइड चल रहा है या डाउन साइड चल रहा है। सेकंड टाइप ऑफ जो टूल्स होते हैं अवेलेबल इन द मार्केट इज फॉर अंडरस्टैंडिंग द पीओआई। पीओआई यानी कि मार्केट में हमें प्राइस लेवल्स को पता करना होता है। कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे प्राइस लेवल्स होते हैं जहां पे जब प्राइस आता है उस प्राइस लेवल पे, तो वहां से रिएक्शन देखने को मिलता है। तो कुछ हमारे जो टूल्स होते हैं वो सेकंड आपका पार्ट होते हैं विच इज नोन एज द पीओआई, यानी कि आपके इंपॉर्टेंट प्राइस लेवल्स को डिस्कस करते हैं। तो कुछ आने वाली वीडियोस में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि पीओआई को कैसे नोट डाउन किया जाता है। थर्ड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, एंट्री टूल्स। कि मार्केट में जो एक सवाल आता है कि सर डायरेक्शन समझ में आती है कि मार्केट में, अगर मैं जैसे फॉर एग्जांपल यहीं पे देखूं, अगर मैं अपनी सारी ड्राइंग्स को थोड़ा सा हाइड करूं, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हमें मतलब साफ साफ दिख रहा है कि मार्केट यहाँ से डाउन ट्रेंड गया, यहाँ से अप ट्रेंड गया। ठीक है, फिर डाउन ट्रेंड में मार्केट अभी भी कंटिन्यूस सिचुएशन क्या है, थोड़ा सा कंसोलिडेशन में, कंसोलिडेशन के बाद क्या हो सकता है, डाउन साइड जा सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें समझ में आती है। तो जब हम ये सारी चीजें समझते हैं तो हम क्या समझ रहे हैं? डायरेक्शन के टूल समझ रहे हैं कि कौन से ऐसे टूल्स हैं जिनको मैं यूज करके पता लगा सकूं कि डायरेक्शन कहाँ पे है। सेकंड टाइप ऑफ टूल्स कौन से होते हैं? जो पता कर सके कि पीओआई कहाँ है मार्केट में, यानी कि मार्केट में जो प्राइस ऑफ एंट्री है, यानी कि मेरा जो इंपॉर्टेंट प्राइस लेवल्स है वो कौन से हैं और उनके कौन से टूल्स हैं जिसके बेसिस पे हम पता कर सकते हैं कि ये हमारा प्राइस ऑफ इंटरेस्ट है, इसके लेवल पे हमें बाइंग या सेलिंग करनी चाहिए। एंड थर्ड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कि अगर हमारा डायरेक्शन क्लियर है, हमें पीओआई पता है, थर्ड क्या होता है कि आपको ये पता होना चाहिए कि अगर मैं इस प्राइस लेवल पे, लेट से मार्केट कुछ इस तरह से डायरेक्शन कर रहा था और हमने नोट डाउन करा किसी वजह से कि यहाँ पर एक पीओआई, ठीक है, इस प्राइस लेवल पे, एक जस्ट हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, तो यहाँ पे हमने पता करा ये हमारा पीओआई। नाउ व्हाट हैपेंस इज यू कैन डायरेक्टली एंटर व्हेन द मार्केट कम्स बैक टू दिस पीओआई। आप डायरेक्टली एंट्री नहीं कर सकते इस पीओआई पे। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट देयर शुड बी सम स्पेसिफिक बिहेवियर दैट इज गोइंग टू हैपन ऑन दिस पीओआई, ओनली देन यू शुड एंटर। वरना मार्केट क्या कर सकता है? मार्केट इसको और नीचे ले जाके स्ट्रेच कर सकता है और आपका स्टॉप लॉस हिट कर देगा। सो हमें क्या देखना होता है? हमें इस पीओआई पे यहाँ देखना है कि हमें कुछ इस तरह का टूल या फिर उस तरह का डायरेक्शन मिले, या हमें कोई आइडेंटिफिकेशन हो कि मार्केट यहाँ से रिवर्सल जाए, जिसकी वजह से हम बाइंग यहाँ पे ले सकें और हमें प्रॉफिट। ठीक है, तो इस तरह के टूल्स को हम यूज करते हैं। तो जो आज हमने लास्ट वीडियो में समझा और जो हमने इस वीडियो में समझेंगे वो कौन सा है? हमारा एंट्री टूल है। और एंट्री टूल में हम कौन सा समझेंगे? इंगल्फिंग कैंडल्स होती हैं, वो किस प्रकार की होती हैं और किस तरह से आइडेंटिफाई किया जाता है और उसको यूज कैसे करना है। ठीक है, तो चलते हैं अपने इंगल्फिंग कैंडल्स के टॉपिक पे। सो लेट्स से सेम यहाँ पे आपको पहले तो आइडेंटिफिकेशन सीखना है कि इंगल्फिंग कैंडल्स किस तरह से दिखाई देती है जब भी मार्केट में कुछ इस तरह की कैंडल बन रही है। सो लेट्स से इट कैन बी अ रेड कैंडल। ठीक है, तो एक तरह से रेड कैंडल बन रही है, मार्केट में प्राइस जो था वो डाउन साइड की तरफ आ रहा था। तो जब भी रेड कैंडल बन रही है तो इसका मतलब क्या है कि मार्केट में बेयरिश डोमिनेंस है, यानी कि सेलर्स अभी डोमिनेट कर रहे हैं और मार्केट फर्दर कंटिन्यू डाउन साइड कर सकता है। ठीक है, जब भी मार्केट नीचे आते हुए रेड कैंडल्स बनाता है। नाउ ऑन दिस रेड कैंडल, अगेंस्ट दिस रेड कैंडल, व्हाट यू विल सी इज समथिंग लाइक दिस। यहां पर एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल बनती है। हमेशा याद रखना, ऑपोजिट कैंडल कलर ही बनना चाहिए। रेड के आगे रेड बनेगा तो उसे नहीं माना जाएगा। तो यहां पर इस रेड कैंडल के अगेंस्ट में अगर आप देखोगे कि मेरी एक यहां पर एक ग्रीन कैंडल बनी है, इसको मैं थोड़ा डार्क कर देता हूं सो दैट आप लोगों को आइडेंटिफिकेशन अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो यहां पर मेरी एक रेड कैंडल बनी थी छोटी सी, उसके आगे मेरी एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल बनी है। और इस ग्रीन कैंडल ने, जो प्रीवियस कैंडल है उसका विक जो है, अपर विक और डाउन विक, हर कैंडल्स के 4 पार्ट होते हैं। लोअर वेक होता है, अपर वेक होता है और हमारी बॉडी होती है। तो नेक्स्ट कैंडल ने क्या किया है? इसका हाई भी ब्रेक किया है और इस कैंडल का लो भी ब्रेक किया है, यानी कि प्रीवियस वाली कैंडल का हाई और लो दोनों ब्रेक होना चाहिए, तब जाके उसे एंगल्फिंग कैंडल्स कहा जाता है। ठीक है, ये एंगल्फिंग कैंडल्स आपको क्या बता रही हैं? अगर मैं साइकोलॉजिकली आपको मैं डेरिवेशन दूं तो इसका मतलब ये है कि जहां मार्केट में नीचे सेलिंग डोमिनेशन था, पहले मार्केट में सेलर्स का डोमिनेशन था और मार्केट को नीचे ले जाया जा रहा था, उसके अगेंस्ट में बायर्स अब आके खड़े हो गए मार्केट में।
यानी कि बायर अपना डोमिनेशन दिखाना चाह रहे हैं, और बायर अपना डोमिनेशन कैसे प्रिडिक्ट कर रहा है मार्केट में, यहाँ पे आपको कैसे डिपिक्ट कर रहा है, उसने प्रीवियस कैंडल का हाई भी तोड़ा और लो भी तोड़ा। तो इसका मतलब यहाँ पे ये क्या पैटर्न हो जाता है, हमारा बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न हो जाता है। ठीक है, तो इसे क्या बोला जाएगा, बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न बोला जाएगा। सिमिलरली अगर मार्केट में कुछ इस तरह से ग्रीन कैंडल बन रही है, ठीक है, मार्केट बहुत टाइम से ऊपर आ रहा था, ठीक है, अब ये ध्यान रखना है कि आपको डायरेक्शन भी पता होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि चढ़ती हुई मार्केट में अगर बुलिश एंगल्फिंग बने तो भी ट्रेड सही होगा, ऐसा नहीं होता। हम रिवर्सल पैटर्न्स यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं, तो रिवर्सल पैटर्न्स के हिसाब से ही देखेंगे कि मार्केट ऑलरेडी डाउन साइड पे आ रहा था तो हमने बुलिश एंगल्फिंग देखना है, मार्केट ऑलरेडी अप साइड आ रहा था और यहाँ पे हमारी ग्रीन कैंडल बनी और इस ग्रीन कैंडल के अगेंस्ट में एक बड़ी सी रेड कैंडल बनी। इस बड़ी सी रेड कैंडल ने क्या करा है, प्रीवियस कैंडल का आपका हाई भी ब्रेक करा और प्रीवियस कैंडल का लो भी ब्रेक करा। इस तरह से आइडेंटिफाई किया जाता है कि मार्केट में कहां पे हमें एंगल्फिंग कैंडल्स दिख रही है। तो यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट अपसाइड आ रहा था, मार्केट में ग्रीन कैंडल थी, यानी कि मार्केट में बायर्स स्ट्रॉन्ग थे। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पर आपकी उसके आगे एक रेड कैंडल बनी जिसने प्रीवियस कैंडल का हाई भी ब्रेकआउट करा और लो भी ब्रेकआउट करा। तो यहाँ से क्या शो हो रहा है, यहाँ से सेलर डोमिनेंस शो हो रहा है। तो इस कैंडल पैटर्न को हम क्या बोलते हैं, इस कैंडल पैटर्न को हम बोलते हैं बेयरिश एंगल्फिंग पैटर्न। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, बेयरिश एंगल्फिंग पैटर्न। ठीक है गाइस, तो ये हो गया हमारा बुलिश एंगल्फिंग और ये हो गया हमारा बेयरिश एंगल्फिंग। अब सेकंड बात आती है, तो ये तो हो गया आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन कैसे करना है, अगर स्मॉल रेड कैंडल के आगे एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल बनती है जिसका प्रीवियस कैंडल का हाई भी तोड़ा जाता है, लो भी तोड़ा जाता है, तब जाके बुलिश पैटर्न बनता है और बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न बनता है। सेकंड वे में एक ग्रीन कैंडल बनी और ग्रीन कैंडल के आगे एक बड़ी सी रेड कैंडल बनी, तो यहाँ पे मेरा क्या हुआ, एक बेयरिश एंगल्फिंग पैटर्न आ गया है। अब सेकंड बात आती है, इसको यूज कैसे करें। तो देखो, जब भी मार्केट में कुछ इस तरह का पैटर्न बन रहा है और मार्केट में नेक्स्ट कैंडल में यानी कि थर्ड कैंडल में, ये तो टू कैंडलस्टिक पैटर्न्स हो गए, थर्ड कैंडल में जब एंगल्फिंग पैटर्न का हाई ब्रेक होता है, ठीक है, हाई ब्रेक होता है, तब हम यहाँ पे बाय एंट्री रखते हैं। स्टॉप लॉस जो होता है, अब ध्यान रखना, इसके हाई ब्रेकआउट होने पर ही हम यहाँ पर क्या रखेंगे, बाय एंट्री रखेंगे। अब ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट में यहाँ पे विक हो छोटी सी, तो ये इसका हाई टूटना चाहिए, यानी कि विक को ब्रेकआउट होना चाहिए। नेक्स्ट कैंडल जब आए तो कुछ इस तरह से बने ग्रीन कलर में, और यहां पर प्रीवियस कैंडल का हाई को ब्रेकआउट दे, तो उस हाई के ब्रेकआउट पे हम एंट्री करते हैं। एंट्री करने के बाद जो आपका स्टॉप लॉस रहेगा, जो कंजर्वेटिव स्टॉप लॉस होता है, वो तो देखो इस एंगल्फिंग कैंडल के नीचे होता है, लेकिन अग्रेसिव स्टॉप लॉस इस कैंडल के 50% पे होता है। तो जो भी साइज का कैंडल है, लेट से अगर मैं यहाँ पे कैंडल साइज की बात करूं, तो यहां से यहां तक मेरा राउंड अबाउट 17 पिप्स का स्टॉप लॉस हो जाएगा। तो मैं क्या कर सकता हूँ, कंजर्वेटिव अग्रेसिव स्टॉप लॉस रखने के लिए राउंड अबाउट 850 स्टॉप लॉस रख सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं 50% पे स्टॉप लॉस रख सकता हूँ। ये क्या है, ये अग्रेसिव स्टॉप लॉस है। कंजर्वेटिव स्टॉप लॉस क्या होता है, कंजर्वेटिव स्टॉप लॉस होता है कि आप एंगल्फिंग कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस रखो, और जो भी आपका स्टॉप लॉस है, आप रिस्क रिवॉर्ड 1:1 और 1:2 के हिसाब से अपना अपसाइड का ट्रेड रखो। दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू यूज द बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न। सिमिलरली अगर मार्केट ऊपर की साइड पे आ रहा था और ऊपर की साइड आते हुए आपको बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न दिखता है कि मार्केट में एक कैंडल है, उसका हाई भी तोड़ा गया है और लो भी तोड़ा गया है, उसके बाद आपको उसके सामने एक सेलिंग डोमिनेशन कैंडल दिखी, तो इसमें एंट्री कैसे करनी है, जब मार्केट में जो एंगल्फिंग कैंडल है उसका लो ब्रेक होता है, ठीक है, उसके लो ब्रेकआउट पे आप क्या करोगे, एंट्री करोगे डाउन साइड पे। अग्रेसिव स्टॉप लॉस जैसे मैंने बताया कि कैंडल का 50% रहेगा, कंजर्वेटिव स्टॉप लॉस आपका कैंडल का हाई रहेगा, और यहां से आप 1:2 1:1 के पैटर्न पे रिस्क रिवॉर्ड पे आप यहाँ पे अपना सेलिंग यहाँ पे करोगे। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू यूज दीज पैटर्न्स इन द मार्केट। सो यहाँ पे मैं अपना इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ और उसके बाद मैं आपको उसको टेलीग्राम चैनल पे भी दे देता हूँ। तो यहाँ पे इस तरह से ये आपकी आइडेंटिफिकेशन और यूजेज हो गई है। अब चलते हैं थर्ड स्टेप मार्केट में, यहाँ पे मार्केट में चलते हैं और देखते हैं कि कहाँ पर हमारे ये पैटर्न्स बने हैं और किस तरह से इन्हें यूज करते हुए मैं अपने जो ट्रेड्स हैं उनको एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। तो ये पैटर्न्स आपको हर जगह दिखने की कोशिश करेंगे, बट आपको मिडल ऑफ द यू कैन से रेंज में आपको इन पैटर्न्स का यूज नहीं करना। आपको देखना है कि मार्केट में कहां पर एकदम तेजी से मार्केट ऊपर गया है, ऊपर जाने के बाद कहीं ना कहीं उस पैटर्न को आइडेंटिफाई करना है। सो लेट्स से ओवर एग्जांपल ओवर हियर, अगर आप यहां पे देखोगे कि मार्केट ने ये इसका हाई ब्रेक कर रखा था, ठीक है, हाई ब्रेक कर रखा था और इसी बेसिस पे यहाँ पे एंट्री बनाई गई थी। देखो यहाँ पर हाई ब्रेक कर रखा था और ब्रेक होने के बाद अगर आप देखोगे हाईएस्ट कैंडल हमारी ये बनी, नेक्स्ट कैंडल हमारी ये बनी, और यहाँ पे आते आते एक छोटी रेड कैंडल बनी। इस छोटी रेड कैंडल का मार्केट ने बेसिकली हाई भी तोड़ा गया और यहाँ पे लो भी तोड़ा गया, ठीक है, यहाँ पे लो भी तोड़ा गया था। एंड नाउ बिकॉज दिस वाज अ यू कैन से अग्रेसिव ट्रेड इन द मार्केट, तो मैंने इस कैंडल के ब्रेकआउट पे ट्रेड ले लिया था। बट आपका जो ट्रेड बनता है जब ये एंगल्फिंग कैंडल बन जाती है, ठीक है, ये एंगल्फिंग कैंडल जो बन जाती है,
इस एंगल्फिंग कैंडल के लो ब्रेकआउट पे आपको ट्रेड रखना है कुछ इस तरह से। एज आई टोल्ड यू, अग्रेसिव स्टॉप लॉस आपका 50% ऑफ दिस बिग कैंडल होगा, या फिर आप कैंडल के हाई पे भी रख सकते हैं। अगर आप कंजर्वेटिव स्टॉप लॉस रख रहे हैं तो ट्राई करिएगा 1:1 रिस्क रिवॉर्ड पे ही अपना जो ट्रेड है उसको एग्जीक्यूट करेगा। अगर मार्केट में ये वाला जो स्टॉप लॉस अग्रेसिव रख रहे हो, 50% पे रख रहे हो, तो आप 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रख सकते हो। लेकिन मेजर बात यह है कि मार्केट ने अगर ये एंगल्फिंग कैंडल्स को बनाया है तो कहीं ना कहीं आप देखोगे कि मार्केट नीचे ही जाना चाहता है। सिमिलरली अगर बुलिश एंगल्फिंग का मैं यहाँ का एग्जांपल लूंगा तो मार्केट ऊपर ही जाने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो इनसाइड आउट पैटर्न्स जैसे जिसको मैंने प्रीवियस वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया था, सो यू कैन वॉच इन द रिकॉर्डिंग सेक्शन। और एंगल्फिंग पैटर्न, जो एंगल्फिंग कैंडल्स होती हैं, ये हमारी दो बेस्ट एंट्री पैटर्न्स होते हैं। तो हमने आज क्या डिस्कस किया, आउट ऑफ द थ्री टूल्स, द डायरेक्शन पीओआई, एंट्री और एग्जिट, तो हमने एंट्री का रूल डिफाइन करा है। सो लास्ट वीडियो में हमने इनसाइड आउट पैटर्न का किया था, इस वीडियो में हमने एंगल्फिंग कैंडल्स का किया। इन दो कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बेसिस पे आप आराम से एंट्री कर सकते हो मार्केट। और दोनों ही जो कैंडल पैटर्न्स है वो आपको रिवर्सल सिग्नेचर देते हैं, यानी कि हमें रिवर्सल ट्रेड उठाना है, कॉन्टिन्यूएशन नहीं उठाना। दुनिया में दो ही तरह के ट्रेड होते हैं, या तो मार्केट में कॉन्टिन्यूएशन ट्रेड होता है या रिवर्सल ट्रेड होता है। अगर मार्केट यहाँ पर ऊपर की साइड पे आ रही थी और यहाँ पे कहीं ना कहीं मुझे कॉन्टिन्यूएशन सिग्नल मिलता तो मैं बाइंग ही करूंगा। लेकिन चढ़ती हुई मार्केट में अगर मैं सेलिंग की अपॉर्चुनिटी ले रहा हूँ, यानी कि सेलिंग ट्रेड कर रहा हूँ, तो मैं रिवर्सल ट्रेड कर रहा हूँ। तो ये जो दोनों पैटर्न है, इंगल्फिंग पैटर्न और इनसाइड आउट पैटर्न, ये दोनों रिवर्सल पैटर्न है, दे नॉट कंटिन्यूएशन पैटर्न। सो आगे आने वाली वीडियोस में हम क्या डिस्कस करेंगे, हम कॉन्टिन्यूएशन पैटर्न पे डिस्कस करेंगे कि सर अगर मार्केट ऊपर जा रहा है और हमें कैसे पता चले कि मार्केट और ऊपर जाए। सिमिलरली मार्केट नीचे जा रहा है, हमें कैसे पता चले मार्केट और नीचे जाएगा तो हमें सेलिंग करनी है, तो उसका क्या होता है, उसके लिए हम कंटिन्यूएशन पैटर्न्स को यूज करते हैं। अभी के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, रिवर्सल पैटर्न्स को। सो आई होप आपको ये वाला वीडियो समझ में आएगा, इस बेसिकली पैटर्न का मतलब समझ में आएगा। फर्स्ट आइडेंटिफिकेशन समझना, देन सेकंड उसका बेसिकली उसका यूजेस समझना कि कब हमें यूज करना है। देखो, अगर यहाँ पर बॉडी बहुत छोटी है, लेकिन प्रीवियस जो आपका रूल रहता है वो यही रहता है कि जो नेक्स्ट कैंडल है, जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे इस वाली कैंडल में, तो यहाँ पे प्रीवियस कैंडल का हाई ब्रेक हुआ, लेकिन हाई ब्रेक होते हुए सिर्फ विक नहीं किया। ठीक है, तो बॉडी अगर छोटी है और दोनों साइड विक्स बड़ी है तो उसको इग्नोर करना बेटर होता है। बॉडी होनी चाहिए, क्योंकि बॉडी क्या करती है, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, कॉन्फिडेंस को शो आउट करती है। तो जब कॉन्फिडेंस शो होगा मार्केट में, बायर और सेलर कॉन्फिडेंस शो करेगा तो क्या होगा, एक बड़ी बॉडी रिप्रेजेंट होगी, तो बॉडी के बेसिस पे उसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। देखो, एवरीथिंग इन दिस मार्केट इज बेसिकली यू कैन से वेरी प्रोबेबिलिटी। ठीक है ना, तो प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे ही खेलना पड़ता है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहीं पे बात करूं, आप यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनी। अब नाउ लेट से ये कैंडल है, अगर इसने इस कैंडल का हाई भी ब्रेक करा होता तो ये भी एंगल्फिंग कैंडल ही होती, कि अगर मार्केट में इस कैंडल का हाई भी ब्रेक हुआ, इस कैंडल का लो भी ब्रेक हुआ, और इस तरह से कैंडल बन रही है कि इसकी सिर्फ विक्स बड़ी है, बॉडी बहुत छोटी है, तो ये लो प्रोबेबिलिटी है। नो डाउट वर्कआउट ये वैसे ही करेगा, मार्केट में रिवर्सल सिग्नेचर ही शो करेगा, बट यहाँ पे लो प्रोबेबिलिटी हो जाती है। तो जब आपको कुछ इस तरह से बड़ी बॉडी कैंडल्स दिखती हैं, तब जाके उसमें एंट्री को यूज करें, बिकॉज दे आर वेरी हाई प्रोबेबिलिटी व्हेनेवर यू आर टेकिंग अ ट्रेड। ठीक है गाइस, सो आई होप दिस वाज वेरी क्लियर मच, एंड आपको इस वीडियो में कोई दिक्कत नहीं आएगी। स्टिल इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन पुट इट इन द, टिल देन गुड लक टू ट्रेडर्स, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।